हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित चैप्टर 1। जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी हैं आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो और जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए या जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपर में देखिए अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 5 आ जाएगा। इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और अंडर रूट 81 है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे 9 आ जाएगा। इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये जो 3/5 है ये भी एक परिमेय संख्या है। 5 प्लस अंडर रूट 2 यह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला डी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है, बटे में रूट 5 है। अंडर रूट 3 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और इसका भी रूट 5 का भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये देखिए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 7, इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा? अंडर रूट 14 को भी रूट से पूरा तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका देखते हैं, रूट 5 प्लस रूट 7 रूट 5 माइनस रूट 60 एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, हम सूत्र लगा देंगे क्या? तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है? अंडर रूट 5, बी की जगह पर है रूट 7। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और 7 का स्क्वायर 7 होगा। घटाएंगे 5 में से 7 माइनस 2 आ जाएगा। देखिए रूट 12 को भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये माइनस 2 आया, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। इसको भी पूरा तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगला है परिमेय संख्या होगी। ये अंडर रूट 2, इसको रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए तो ये पक्का नहीं होगी। और अंडर रूट 3, ये भी रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल सकती, ये भी नहीं होगी। अब क्या है? रूट 9 को 3 जब रूट से बाहर निकालेंगे 9 को 3 आ जाएगा। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये अंडर रूट 7, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है रूट से, ये नहीं होगी। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। दोस्तों जब हम मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लेंगे या अपरिमेय संख्या लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। चाहे परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। गुणा करने पर कभी कभी आ जाता है परिमेय संख्या, बाकी हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, उनका योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे उसका अंतर क्या होगा? हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा? तो इसमें पूछा है सरलतम रूप, यानी कि हम इसको काट कर और सरल कैसे कर सकते हैं। तो 148 और 185 दिया गया, हम 148 को क्या लिख सकते हैं? 37 गुणे 4 लिख सकते हैं और 185 को 37 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 37 में 4 से गुणा करने पर 148 आ जाएगा और 37 में 5 से गुणा करने पर 185 आ जाएगा। 37 से 37 कट गया, बचा 4/5। 4/5 बेटा ऑप्शन में कहा 4/5, पहला ऑप्शन 4/5। अब दूसरा 7वां है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो इसमें से खुद से और 1 से कौन कटेगा? जैसे देखो 2 है, ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 2 1 कम 2, 1 2 2, एक खुद से कटेगा और 2 से भी।
स्वयं से कटेगा और 1 से भी कटेगा, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या इसमें से 2 हो जाएगा।